गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने पूरा चैप्टर 3 कंप्लीट कर दिया था। तो आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका, और उसका नाम है आपका लाप्लास एंड पॉइजन इक्वेशन। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही छोटा और अच्छा चैप्टर है, लेकिन काम का चैप्टर है ये। ठीक है, तो क्यों काम का है वो भी देख लेते हैं हम लोग। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डेंसिटी जो भी आपके किसी भी रीजन में अगर आपको दी होती है, तो आप सिंपल आप लोग कूलम्स लॉ और गॉस लॉ यूज करके आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये लॉ आपके बहुत ही इजी होते हैं। कब इजी होते हैं? जब आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर आपका पोटेंशियल जो होता है आपका, वो थ्रू आउट द रीजन होता है। जो भी आपका रीजन आपने लिया होता है, थ्रू आउट द रीजन आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और पोटेंशियल आपका नोन होता है, तभी आपका ये कूलम्स लॉ और गॉस लॉ आप लोग यूज करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी सिचुएशन में ये पॉसिबल नहीं होता कि आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर आपका पोटेंशियल आपने जो लिया है वो ऑल ओवर द सरफेस आपका सेम डिस्ट्रीब्यूशन पूरा हो, सेम हो। तो वो आपका हर जगह पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या होता है, जब आपकी प्रैक्टिकली क्या होती है, आपकी चार्ज और पोटेंशियल होता है जो आपकी सम किसी कोई रीजन की किसी बाउंड्री पे आपका नोन होता है। तो ये सब वैल्यू का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल ऑब्टेन करते हैं, एंड देन हम लोग उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। लेकिन किसी किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपकी ये बाउंड्री वैल्यू जो होती है वो आपकी नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये जो बाउंड्री वैल्यू आपकी नहीं मिलती, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाप्लास और पॉइजन्स इक्वेशन का हम लोग यूज करते हैं। इसीलिए हमें लाप्लास और पॉइजन्स इक्वेशन हमें फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ी, और हमें ये सब इक्वेशन को हमने आगे हम लोग फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, और देन उसे हम लोग प्रैक्टिकली सिचुएशन में कैसे यूज करना है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। ओके, तो द फर्स्ट हमारा टॉपिक है लाप्लास एंड पॉइजन्स इक्वेशन। ठीक है, जैसे आपके पॉइंट गॉस लॉ के पॉइंट फॉर्म के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, यानी ग्रेडियंट ग्रेडियंट इंटू डी इज इक्वल टू रो वी। कि ये आपका क्या है, गॉस लॉ का पॉइंट फॉर्म है। तो यहाँ पे आपका, जहाँ पे आपकी डी है वो फ्लक्स डेंसिटी है, और रो वी क्या है आपकी वॉल्यूम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। ओके, होमोजीनियस आइसोट्रोपिक और लीनियर मीडियम के लिए आपका फ्लक्स डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो इक्वेशन है वो हमने डिराइव किया हुआ है कि डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई होता है। ओके, तो ये जो इक्वेशन है आपका डी का, वो आप क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे ग्रेडियंट इंटू एप्सिलॉन ई इज इक्वल टू रो वी। तो ये जो आपका ग्रेडियंट रिलेशनशिप है, ई का और ग्रेडियंट का भी आपका रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है, ई इज इक्वल टू क्या है, माइनस ग्रेडियंट इंटू वी है। ओके, तो ये वाला ई का इक्वेशन भी आप यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, तो आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट इंटू एप्सिलॉन, और ई की जगह आप नेगेटिव ग्रेडियंट इंटू वी इज इक्वल टू रो वी हो जाएगा। ओके, तो ये जो आपका नेगेटिव एप्सिलॉन एप्सिलॉन है वो आप आउटसाइड लेंगे, और ग्रेडियंट इंटू ग्रेडियंट इज इक्वल टू रो वी होगा आपके पास। तो ग्रेडियंट इंटू वी इज इक्वल टू माइनस रो वी डिवाइड बाई ई। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, ग्रेडियंट इंटू ग्रेडियंट जो ऑपरेशन है उसे आप डेल स्क्वायर भी कह सकते हैं, और उसे डिनोट कैसे करेंगे, इस तरीके से डेल स्क्वायर। ओके, तो आपके पास इक्वेशन क्या होगा, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो वी अपॉन एप्सिलॉन। तो ये जो आपका इक्वेशन आया, डेल स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू नेगेटिव रो वी अपॉन एप्सिलॉन, ये आपका क्या है, पॉइजन्स इक्वेशन है। ओके, ये क्या होता है आपके पॉइजन्स इक्वेशन, आप लोग इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब मान लेते हैं किसी सर्टेन रीजन में जो आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो वी, वो आपकी जीरो हो जाती है। ठीक है, तो वो कब पॉसिबल है, जब आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपका यूज होता है, मीडियम के तौर पे आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज होता है, तब आपकी जो रोवी होती है वो आपकी जीरो हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो इक्वेशन है आपका ग्रेडियंट स्क्वायर, आप डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू नेगेटिव रो वी अपॉन एप्सिलॉन, तो ये आपका जीरो हो जाता है। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन आया, ये इक्वेशन क्या है आपका, लाप्लास इक्वेशन है। ठीक है, ऐसे पॉइजन इक्वेशन के स्पेशल केस के लिए ये आपका एक
लाप्लासियन ऑफ v। लाप्लासियन का मतलब क्या है, इसे आप लोग लाप्लासियन का मतलब क्या है, इसे आप लोग दो बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक नोट क्या है, नोट आपकी ये है, ये आपको पॉइंट याद रखने की चीज है कि अगर आपका रोवी अगर आपका जीरो है किसी रीजन में, तो वो रीजन में आपका कोई पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज और जो आपकी सरफेस चार्ज है वो आपकी सिंगुलर लोकेशन पे एग्जिस्ट करेगी। ये आपका एक की पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ओके। अब डेल स्क्वायर जो है हमारा, उसके ऑपरेशन देख लेते हैं। डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो कार्टेशियन सिस्टम कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हम लोग रो वी क्या लिख सकते हैं, ग्रेडियंट भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू ए एक्स। सिंपल है ये, ओके। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड डेल का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमारे पास ये आ गया। डिफरेंशिएट हमने डेल एक्स अपॉन डेल वी का फिर डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास ग्रेडियंट हमने दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन किया इसीलिए, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आई, रो डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो आपका इक्वेशन है, ये आपका इक्वेशन क्या है, कार्टेशियन सिस्टम में आपका लाप्लास इक्वेशन है। सेम वे आप यहाँ पे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी फाइंड आउट कर सकते हैं और सेम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो आपके तीनों इक्वेशन है वो आपको ध्यान रखने हैं, आगे काम आएंगे। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका काम आएगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के काम आएगा लाप्लास, और कार्टेशियन सिस्टम का लाप्लास इक्वेशन आपका काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लाप्लास और पॉइजन्स इक्वेशन कंप्लीट होता है। सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में क्या है, आपका पॉइंट फॉर्म ऑफ गॉस लॉ आपको यूज करना है, ओके। देन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन, ओके। उसके बाद आपका एप्सल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेडियंट का रिलेशनशिप। तो ये सब इक्वेशन आप ऊपर रख के उससे देन फर्दर अगर सॉल्व करके आपके पास पॉइजन्स इक्वेशन आ जाएगा, ओके। पॉइजन्स इक्वेशन क्या है आपका, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू नेगेटिव रो वी अपॉन एप्सिलॉन। अगर किसी रीजन के लिए मान लेते हैं कि रो वी आपका जीरो हो जाता है, तो अगर आप यहाँ पे जीरो रखते हैं तो वो आपका लाप्लास इक्वेशन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग पॉइजन्स इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिकनेस थ्योरम। कि यूनिकनेस थ्योरम में क्या है कि किसी मान कोई बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ मेथड से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपका एनालिटिकल हो गया, ग्राफिकल हो गया, एक्सपेरिमेंटल हो गया। तो इस तरीके से हम लोग बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके से एक और मेथड है आपकी, जिसे आप यूनिक मेथड कहते हैं। तो वो यूनिक मेथड क्या है आपका, तो यूनिक मेथड है आपका यूनिकनेस थियरम, ओके। जो कैसे प्रूव होती है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, ओके। यानी जो भी रीजन है उसको आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और देन उसके बाद आप उसे सॉल्व करते हैं, और आप लोग उसी को आप लोग यूनिकनेस थियरम कहते हैं। तो यूनिकनेस थियरम है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ओके। तो अज्यूम कर लेते हैं हम कि लाप्लास को जो इक्वेशन है हमारा जो ऊपर आया, ग्रेडियंट v इज इक्वल टू डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा लाप्लास इक्वेशन है। तो हम उसे अज्यूम कर लेते हैं, उसके दो सॉल्यूशन मिलते हैं, v1 और v2, ओके। और दोनों v1 और v2 क्या है, फंक्शंस ऑफ द कोऑर्डिनेट। जो आपने सिस्टम यूज किया उसके फंक्शन है कोऑर्डिनेट के। तो सॉल्यूशन क्या होगा उसका, सॉल्यूशन ये होगा डेल स्क्वायर v1 इज इक्वल टू जीरो। क्या होगा, डेल स्क्वायर v1 इज इक्वल टू जीरो। और दूसरा क्या होगा आपका, डेल स्क्वायर v2 इज इक्वल टू जीरो, ये दूसरा होगा आपका। जो दोनों सॉल्यूशन है वो आपके क्या होने चाहिए, मस्ट सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन। सारी बाउंड्री कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। बाउंड्री कंडीशन क्या है, वो हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। प्लीज किसी ने नहीं देखा है वीडियो तो प्लीज जाके देख लीजिएगा कि बाउंड्री कंडीशन कैसे होती है, और उसके सेटिस्फेक्शन के लिए हमें कौन कौन से जो नियम होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं,
ओके, तो वो हमने सेकंड चैप्टर में पूरा कवर किया हुआ है। ओके, तो जो बाउंड्री है, बाउंड्री पे क्या है, हमारे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पॉइंट पे किसी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे आपके सेम होते हैं। सेम होते हैं, क्यों सेम होते हैं? क्योंकि आपकी सरफेस आपने कंसिडर करी है वो आपकी इक्वी पोटेंशियल होती है। तो इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, v1 इज इक्वल टू v2 लिख सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, लेट द डिफरेंस बिटवीन टू सॉल्यूशंस इज vd। जो हमारा ये v1 और v2 का डिफरेंस है उसे हम लोग vd कंसिडर करते हैं। तो जो लाप्लास इक्वेशन है, लाप्लास इक्वेशन को हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे जो आपका डेल स्क्वायर vd है, यानी v1 और v2 है वो दोनों सेम है और दोनों का डिफरेंस आपका vd है। तो आप लोग कैसे यूज करेंगे उसे, डेल स्क्वायर vd इज इक्वल टू डेल स्क्वायर v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू द लाप्लास इक्वेशन। ओके, तो उसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी। लेकिन बाउंड्री पे क्या है, आपका vd 0 है। कौन से ये इक्वेशन से, ये वाले इक्वेशन से और 7.3.3 इक्वेशन से आपका जो vd है वो तो 0 है। तो डाइवर्जेंस थ्योरम हमारा क्या कहता है, डाइवर्जेंस थ्योरम हमारा ये कहता है कि डेल इंटू ए डीवी इज इक्वल टू ए इंटू डी एस, यानी वॉल्यूम चार्ज को हमें सरफेस चार्ज में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ए बार को क्या कंसिडर करते हैं, वी डी इंटू डेल वी डी फ्रॉम द वेक्टर अलजेब्रा। और और जो हमारा डेल इंटू अल्फा बी है इज इक्वल टू क्या है, अल्फा इंटू डेल इंटू बी प्लस बी इंटू डेल अल्फा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा डेल इंटू वी डी इंटू डेल्टा वी है वो, और अल्फा की जगह हम क्या रखेंगे, वी डी, और डेल वी डी की जगह हम लोग क्या रखेंगे, बी रखेंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, हमारा इक्वेशन ये वाला इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन हमारा क्या होगा, ये वाला इक्वेशन हमारा कुछ इस तरीके से होगा कि डेल ग्रेड डेल की जगह मैं ग्रेडियंट बोलता हूँ, ग्रेडियंट इंटू वी डी इंटू ग्रेडियंट वी डी। क्या किया हमने, हमने क्या किया, हमने वी डी इंटू डेल वी, ठीक है, अल्फा की जगह हमने क्या रखा, वी डी रखा, और बी की जगह हमने क्या रखा, यहाँ पे डेल वी डी रखा। ओके, इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा की जगह हम लोग क्या रखेंगे, वी डी रखेंगे, डेल तो है ही हमारा, और डेल की जगह हम लोग क्या रखेंगे, डेल वी डी रखेंगे। ओके, देन बी की जगह हम लोग क्या रखेंगे, डेल वी डी इंटू डेल तो है ही है, और अल्फा की जगह हम लोग वी डी रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, डेल इंटू डेल हमारा डेल स्क्वायर हो जाएगा, ग्रेडियंट इंटू ग्रेडियंट हमारा डेल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग क्या इक्वेशन आएगा हमारा, हमारा इक्वेशन ये आएगा। अब इक्वेशन नंबर हम लोग ये यूज करेंगे 7.3.4, कौन सा वाला, ये वाला। वो यूज करने के बाद ये जो ऊपर वाला है वो है ये वाला, डेल स्क्वायर वी डी इज इक्वल टू डेल स्क्वायर वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू 0। ये यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि डेल इंटू वी डी इंटू डेल वी डी इज इक्वल टू डेल वी डी इंटू डेल वी डी। ओके, तो ये जो आपका इक्वेशन है 7.3.8, ये इक्वेशन यूज करके हम लोग 7.3.5 में रखेंगे, जो हमारा 7.3.5 था उसमें हम लोग रखेंगे और फर्दर सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन के बाद हमारा क्या आएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू ये इक्वेशन आएगा। लेकिन आपका जो वीडी होता है बाउंड्री पे होता है आपका 0 होता है। तो जो आपका ये राइट हैंड साइड है इक्वेशन 7.3.9 का, ये जो राइट हैंड साइड है वो तो आपका 0 होना चाहिए, के बाउंड्री पे आपका 0 होना चाहिए, तो वो हमारा 0 रख देंगे हम। तो ये जो है, ये जो इक्वेशन आया वो आपका वॉल्यूम इंटीग्रल आया, जो आपका वॉल्यूम जो बाउंड्री से आपका वॉल्यूम एनक्लोज हो रहा है वो दर्शाता है। ठीक है, तो ये जो दर्शाता है वो आपका क्या है, इट इज नोन दैट सी डॉट सी इज इक्वल टू सी बार स्क्वायर। तो इसी तरीके से हम लोग भी ग्रेडियंट वी डी, और ग्रेडियंट वी डी इंटू है तो हम ग्रेडियंट वी डी स्क्वायर रखेंगे और इंटू डी करेंगे, एल ग्रेडियंट वी इज वेक्टर। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है सॉरी हमारा जो इंटीग्रेशन है वो दो कंडीशन में 0 हो सकता है। कैसे 0 हो सकता है, अगर आपकी क्वांटिटी जो है, जो अंडर अंडर आपकी इंटीग्रल है, अगर वो आपकी साइन 0 हो, ठीक है, और सेकंड पोजीशन, सेकंड कंडीशन क्या होगी, द क्वांटिटी इज पॉजिटिव इन सम रीजन एंड नेगेटिव इन अदर रीजन।
है, तो ये अगर दो कंडीशन हुई तो ये जो आपका इक्वेशन है 7.3.1 जो इंटीग्रल है आपका, वो आपका जीरो हो सकता है। लेकिन स्क्वायर टर्म तो आपका ना तो नेगेटिव हो सकता है किसी रीजन में, ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए जो क्वांटिटी अंडर इंटीग्रल है वो मस्ट बी जीरो होनी चाहिए आपकी। ये आपका जो आपका स्क्वायर आया किसी भी पोजीशन में किसी भी हालत में आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, इसीलिए आप लोग क्या लिख सकते हैं उसे, तो ग्रेडियंट बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अगर स्क्वायर अगर हम लोग दोनों साइड हटाते हैं अंडर रूट करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, बी डी इज इक्वल टू जीरो। जब आपका ग्रेडियंट आपका बी डी इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन है जो जीरो है आपका, इसका मतलब क्या है कि आपका वी वन वी टू माइनस वी वन है वो कॉन्स्टेंट है और किसी भी कोऑर्डिनेट में चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग बाउंड्री कंसिडर करते हैं तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि v2 माइनस v1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट विच इज इक्वल टू जीरो। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है हमारा v2 इज इक्वल टू v1 हो सकता है। तो ये आपके सॉल्यूशन भी हो गया, आपका जो आपका सॉल्यूशन है वो इक्वल है और डिफरेंट भी नहीं है, ठीक है। यही आपको प्रूव करना था v2 माइनस v1 इज इक्वल टू जीरो, या फिर आपको प्रूव करना था आपको v2 इज इक्वल टू v1। तो यही हो गया आपका यूनिकनेस थ्योरम। तो यूनिकनेस थ्योरम को हम लोग कैसे स्टेट कर सकते हैं, तो उसको स्टेटमेंट ये है, इफ द सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन सैटिस्फाइड द बाउंड्री कंडीशन देन दैट द सॉल्यूशन इज यूनिक। यूनिक कैसे, क्योंकि आपका v2 इज इक्वल टू यहाँ पे v1 आया, बाय व्हाटएवर मेथड इट इज ऑब्टेन, किसी भी मेथड से वो यूज हुआ हो, and the solution of the Laplace equation gives the field which is unique and satisfying the same boundary condition in the given region। तो ये आपका यूनिकनेस थ्योरम की स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यूनिकनेस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए हम लोग फिलहाल इतना ही रखते हैं, तब तक नेक्स्ट लेक्चर